अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। उज़बीन पर आपको खुशामदीद। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपना मीना की बैग जो है उसको कैसे पैक करूंगी, उसमें क्या क्या चीज़ें रखूंगी। तो सामने आपको मेरा बैग पैक नज़र आ रहा है, इस पे पाकिस्तान लिखा हुआ है और ये हमें हाजी कैंप से मिला है, हुकूमत पाकिस्तान का तोहफा है। तो मैं इसी को लेकर जाऊंगी। हम ये कोशिश करेंगे कि सामान का वजन कम रहे, इसलिए कि ज़्यादा सामान की हमारे एक बैग में गुंजाइश भी नहीं है और एक्स्ट्रा सामान हमें रखना भी नहीं है। सबसे पहले है एहराम का अबाया और स्कार्फ। ये टोटल दो हैं, एक मैं पहन कर जाऊंगी और दूसरा बैग में रखूंगी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैं बैग में रखूंगी, और जो पहन के जाऊंगी जाहिर है वो बैग में रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके साथ में है एक छोटी तौलिया। ज़्यादा बड़ी तौलिया हमने नहीं रखी है क्योंकि वो बड़ी होती तो ज़्यादा जगह लेती और बैग को भारी कर देती, इसलिए हमने एक छोटी जो किचन टॉवल टाइप की छोटी तौलिया होती है वो रखी है। इसके साथ में हमारी वाटर बॉटल है, ये वाटर बॉटल स्टील वाली रखी है ताकि ठंडी चीज़ों को महफूज रखे। पानी की बोतलें तो देखें वहाँ पे मिलती रहती हैं, मीना में जगह जगह मिल जाती हैं, लेकिन आप अपने साथ कोई भी एनर्जी ड्रिंक जैसे कि आप ORS बना लें या फिर कि टैंग या निमकोल कुछ भी बना के लेके जाएं तो उसे ठंडा रखने की ज़रूरत होती है ताकि रास्ते में पसीने से जो नमकियात ज़ाया हो जाते हैं वो आप बहाल कर सकें। तो वो इसी में लेके जाइएगा। इसके बाद आ रही हैं अद्वियात। अच्छा, मेरी तमाम जो दवाएं हैं ये हाजी कैंप से पैक होकर आ गई हैं। इसमें कुछ मेरी रोज़ की दवाएं हैं और कुछ जो है पेन किलर हैं और जिस्म में दर्द के लिए दवाएं रख ली हैं। वैसे तो ये दवाएं आमतौर पर सऊदीया में मिल जाती हैं, लेकिन एक तो ये कि ये हम पाकिस्तानियों पे ना असर कम करती हैं और दूसरी ये कि हमें महंगी भी पड़ती हैं, इसलिए हम अपनी तमाम तरह दवाएं यहीं से अपने बैग में पैक करके लेके जाएंगे। अच्छा, इसके बाद में आप देखें कि ये आ रही है कैप अम्ब्रेला। ये हमें एक ऑनलाइन शॉप से मिली है। ये पहनने में आसान है और साइज में छोटी है, और ये भी खतरा कम है कि बड़ी अम्ब्रेला की तरह किसी दूसरे को लग सकती है। एक बैंड की मदद से देखें सर पे फिक्स हो जाती है और इसलिए हाथ में पकड़ने की परेशानी भी खत्म हो जाती है। तो ये मैं अपने बैग में रखने वाली हूँ। अब आते हैं सनग्लासेस की तरफ। चूंकि सऊदीया में सूरज की गर्मी बहुत तेज होती है तो वहाँ अपनी आंखों को सूरज की शिद्दत से महफूज रखने के लिए काम आएगी। इसके अलावा अगर आप आई ग्लासेस लगाते हैं तो वो भी ज़रूर रखिएगा। अब स्प्रे बॉटल है, ये हमने हाजी कैंप से ली थी, बहुत मुनासिब कीमत में मिल गई, छोटी सी है, बैग में आसानी से आ जाएगी। इस सफर में ना ये वजू के बहुत काम आने वाली है। इसके अलावा जब बहुत ज्यादा गर्मी हो तो इससे अपने ऊपर पानी स्प्रे करके हम तरोताजगी भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, हज का जो बुनियादी मकसद है ना वो दरअसल अल्लाह से दुआएं फरियाद करना ही है, और क्योंकि मेरी ये पसंदीदा तस्बीह है इसलिए मैं यही लेकर जाऊंगी। इसके अलावा कुछ खाने का सामान रखें, मतलब कुछ हल्का फुल्का जो फौरी एनर्जी दे और आपको सुस्त ना कर दे। मैंने अखरोट रखे हैं क्योंकि मुझे पसंद है, आप जो चाहें रख लें। इसके साथ में कुछ बिस्किट भी रख लिए हैं। बस कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें ना रखें। आप अपना मोबाइल फ़ोन रखें, चार्जर और 3 पिन बैग में ज़रूर रखें क्योंकि सऊदी अरब में जो बिजली के सॉकेट होते हैं ना वो 3 प्लग वाले होते हैं और उनमें 3 टांगों वाले होते हैं, तो हमें इस 3 पिन की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने देखें एक पॉलीथीन बैग में करके रख लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि सामान में मिक्स हो जाए और जब ज़रूरत हो तो मैं इन्हें ढूंढती रहूँ। अच्छा, अब इसके बाद में वेट वाइप्स हैं, ये ज़रूर रखें। अगर बगैर खुशबू के आपको मिल जाता है ना तो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन अब चूंकि नहीं मिले इसलिए मैंने यही रख लिए हैं। इसके बाद दुआएं पढ़ने के लिए कोई छोटी सी दुआओं की किताब रखें। अच्छा देखें, ये मेरी ना दुआओं की एक छोटी सी बुकलेट है जो मुझे तोहफे में मिली है। इसके साथ में गले में लटकाने के लिए एक रिबन मौजूद है और तवाफ काउंटर भी मौजूद है, इसलिए मैं इसको साथ में लेके जाऊंगी। इसमें हज का तमाम तरीका, अमाल, दुआएं तरतीबवार स्टेप बाय स्टेप लिखे गए हैं। आपके पास जो भी कोई दुआओं की किताब हो आप वो अपने साथ ज़रूर लेके जाइएगा। इसके बाद मैं बैग में रखने वाली हूँ सोडो क्रीम। ये किसी भी किस्म के छाले, रैश और ये कि सोजिश के लिए बेहतरीन क्रीम है। थोड़ी महंगी होती है लेकिन बहुत ज़बरदस्त काम करती है। ये आपको किसी भी फार्मेसी शॉप से आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद खुशबू के बगैर पेट्रोलियम जेली है। देखें, आपको इसके ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा हिमानी। ये जब मैंने ऑनलाइन सर्च की कि बगैर खुशबू की चीज़ें कहाँ से मिलती हैं तो वहाँ पे मुझे पता चला कि हिमानी ने अपनी एक रेंज जो है वो मार्केट की भी है जो बगैर खुशबू की चीज़ों की है। इसमें हज और उम्रा दोनों चीज़ें हैं। अच्छा, हिमानी वही है जो वसीम बादामी साहब की है। इसके अलावा ये इनका एक खुशबू के बगैर हैंड सैनिटाइज़र है। इसके बाद ये रैश क्रीम है, लेकिन चूंकि देखें मैंने रैश क्रीम के तौर पर सोडो क्रीम रखी हुई है, मैंने इसको कभी इस्तेमाल भी नहीं किया, इसलिए मैं सोडो क्रीम ज़रूर बैग में रखूँगी। इसके बाद में है हिमानी का सनस्क्रीन जो सऊदी अरब की सूरज का मुकाबला करने के लिए SPF 50 पे बना है। इसके बाद बगैर खुशबू का एक टूथपेस्ट भी हमें मिला है, और ये तमाम आइटम ना हमें उनकी एक ही हज पैकेज था जिसके अंदर मिला है। इसके बाद में कंघा रख लें, डीप हीट या कोई भी एनर्जेटिक ज़रूर रखें।
पाँव की सूजन और जोड़ों के दर्द में कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ सनी प्लास्ट का एक डब्बा रख लें कि किसी भी किस्म के ब्लिस्टर या फिर ये कि खराश की सूरत में ये फौरी तौर पर लगाने के काम आते हैं। तो सनी प्लास्ट अपने बैग में ज़रूर रखिएगा। अब सबसे अहम चीज़ आ रही है मास्क। अच्छा देखें, मास्क का डब्बा देख के आप ये ना सोचने लग जाएगा कि मैं पूरा डब्बा ही बैग में रखने वाली हूँ। मैं इसमें से सिर्फ 6 या 7 मास्क लेके एक पॉलीथीन बैग में करके या जिप बैग में करके रखूंगी, क्योंकि देखें हज का मौका होता है, वहाँ लाखों की तादाद में ज़ायरीन आए हुए होते हैं, तेज़ी से नज़ला ज़ुकाम और खांसी उनमें फैलती है। तो मास्क आपकी हिफाजत करेगा, क्योंकि अपनी सेहत की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। जब आप सेहतमंद होंगे जब ही अच्छे तरीके से हज कर सकेंगे। इसके बाद में क्लच है, अपना क्लच पाउच आप जो भी चीज़ रखते हैं वो अपने बैग में ज़रूर रखिएगा, ताकि उसमें अपनी ज़रूरत के पैसे और अहम कागजात रखें। ऐसा ना हो कि आप ऐसे ही बैग में रखें और सामान निकालते हुए आपकी कोई कीमती चीज़ गिर जाए। सबसे आखिर में है मुज़दलिफ़ा का मैट। अच्छा देखिए, यही पूरे बैग में ना सबसे बड़ी चीज़ है, और इसके साथ में है हवा वाला तकिया। ये बैग में सबसे ज़्यादा जगह घेरेंगे, लेकिन इनको रखना बहुत ज़रूरी है। वापसी में हम इसे मुज़दलिफ़ा में ही छोड़ देंगे, इसको अपने साथ वापस आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा ये महंगा भी नहीं होता है कि आप कहें कि भाई कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये आपको 800 से 1000 रुपये तक का मिल जाता है। और ये कि इसको छोड़ना ज़रूरी है कि एक तो ये ना जगह बहुत घेरा है, दूसरा इसका वजन भी है, तो इसको वहीं पे छोड़ दीजिएगा। ये था मेरे मीना बैग का कुल सामान। बहुत ज़्यादा सामान मैं नहीं रखूंगी, सामान आप भी कम रखिएगा, लेकिन ज़रूरी चीज़ें रखिएगा, ताकि वॉक के दौरान में सामान उठाने की मुशक्क़त में थोड़ी कमी रहे। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ या कोई डबल चीज़ बैग में ना रखिएगा। जाय नमाज रखेंगे तो बहुत हल्की रखिएगा और सफरी जाय नमाज रखिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि अहम मालूमात उन तक भी पहुँचें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।